नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 में ऑल 125 पारियों में माउंटेन यानी जो पर्वत से संबंधित 35 सवाल पूछे गए थे। सारे सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। बहुत कुछ नए सवाल पूछे गए हैं और सभी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो पर्वत से संबंधित सारे सवाल एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, या फिर कौन सा सेक्शन आपका वीक है उसको बूस्ट करने के लिए, कम समय में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट करने के लिए मॉक टेस्ट लगना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। डेली एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगेगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपका उतना ही अच्छा यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स के 300 प्लस एग्जाम्स के 18,000 अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। ये 2 ईयर का टेक्स्ट बुक पास है, 1 ईयर का टेक्स्ट बुक पास में, सारे पास में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सेम डैशबोर्ड और इंटरफेस जो एग्जाम में रहता है इसी पैटर्न पर आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं। सभी एग्जाम जो बैंकिंग, SSC, डिफेंस और जितने भी यहाँ पर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से क्लिक करके ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, चैट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और TTG के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो यहाँ पर 35 सवाल पर्वत से संबंधित पूछे गए एनटीपीसी एग्जाम में। देखिएगा पहला सवाल, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत कहा जाता है? नाम से स्पष्ट है, ब्लू माउंटेन, नीला पर्वत यानी नीलगिरी हिल्स है, इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना फैक्ट, जो फोंगपुई पर्वत है ये मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। फोंगपुई पर्वत कहाँ पर? मिजोरम में है, इसे भी ब्लू माउंटेन कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है। फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है? मिजोरम में है। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला जो भारत की है वो हिमालय हो जाएगी। वलित पर्वत की बात करें तो यूराल, रॉकी पर्वत, एंडीज, हिमालय, आल्प्स, ये सभी उदाहरण है वलित पर्वत के। और भारत की नवीन जो वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय। किस पर्वत से जल चारों दिशाओं की तरफ प्रवाहित होता है? उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां पर जल है पर्वत से चारों दिशाओं की ओर बहता है, प्रवाहित होता है? उस क्षेत्र को कहा जाता है अरीय अफवाह या फिर अपकेंद्रीय अफवाह। जैसे कि मैं बात करूं, जो नदियां होती हैं वो एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर उदाहरण की बात करें तो दक्षिणी भारत में जो अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि ने अरीय अफवाह का निर्माण किया है, यानी ये पर्वत से चारों दिशाओं में जल प्रवाहित कर रही हैं, जिसे अरीय अफवाह कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा नाम आता है इस पर्वत चोटी का, जो तमिलनाडु में है। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, डोडा बेटा पीक है। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो नीलगिरी की है इसका नाम है कोलारी बेटा पीक है। नीलगिरी की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट की पेरेंट रेंज हो जाएगी। और बात करूं यहाँ पर मैं अरावली की हाईएस्ट पॉइंट का, जो आगे सवाल भी पूछा गया है, तो गुरु शिखर है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान में है। बात करूं यहाँ पर मैं ईस्टर्न घाट के हाईएस्ट पॉइंट की, तो वो हो जाएगा आपके जिंदगढ़ा की पीक है। ये ईस्टर्न घाट का सर्वोच्च शिखर है। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है वो हो जाएगी अन्नाईमुड़ी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछा गया है व्हाट इज कामेट, नमचा बरवा और गुरला मांधता। तो ये जो आप शब्द देख पा रहे हो, नाम देख पा रहे हो, कामेट हैं, नमचा बरवा और गुरला मांधता, ये हिमालय पर्वतमाला की चोटियाँ हो जाएगी। जो गुरला मांधता है ये हिमालय की नाला कंकर हिमाल श्रेणी का उच्चतम चोटी है। गुरला मांधता तिब्बत में मानसरोवर झील के पास स्थित ये एक पर्वत कहाँ पर है? तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है गुरला मांधता। कामेट की बात करें तो कामेट उत्तराखंड राज्य के चमोली जिला में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है, जो भारत में तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। तो प्रथम भारत का कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी, तीसरा ये आपकी कामेट हो जाएगा। ये सभी पर्वत चोटियां हैं हिमालय की। नेक्स्ट में देखिएगा कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? तो स्विट्जरलैंड में स्थित जो पर्वत श्रृंखला है वो एल्प्स हो जाएगी। एल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये पूर्णतः यूरोप में है। यूरोप में आपके स्विट्जरलैंड में देखिए जो 8 अल्पाइन देश हैं जहाँ पर ये अल्पास पर्वतमाला हैं वो फैली हुई है। तो 8 अल्पाइन देश
में ये पर्वतमाला स्थित है। तो ये 8 कौन से अल्पाइन देश हैं जो यूरोप के हैं? तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिंकेटस्टीन, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, साथ ही साथ स्लोवेनिया। तो इन सभी 8 देशों में इसका विस्तार है एल्प्स पर्वतमाला का। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया। यूराल की बात करूँ तो ये पश्चिमी रशिया की एक पर्वत श्रृंखला है। और फिर यहाँ पर कैक्सस माउंटेन है, ये यूरोप और एशिया में स्थित है। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया है किस राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन से राज्यों से है? तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 जगह याद रखनी है। 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान से गुजरात तक अरावली पर्वतमाला का विस्तार है 692 किलोमीटर। कितना किलोमीटर फैल लंबाई है इसकी? 692 किलोमीटर है। और अरावली का मैंने आपको बताया हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, जिसकी हाइट है 1722 मीटर। नेक्स्ट वन, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया की बात करें तो कंचनजंगा हो जाएगी, जो इंडिया नेपाल बॉर्डर में है। पूर्णतः भारत में नहीं है ये कंचनजंगा, भारत और नेपाल दोनों की है। जिसकी हाइट है कंचनजंगा की, भारत में, सिक्किम में है 8586 मीटर। आगे हाइट से भी सवाल पूछा गया है। 8586 मीटर है कंचनजंगा। तो आप कहेंगे K2 भी है, K2 माउंटेन है, ये आपकी K2 वर्ल्ड का सेकेंड टेलेस्ट माउंटेन हो जाएगा। तो भारत का होना चाहिए, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। लेकिन ये कुछ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है, इसलिए इसे नहीं माना जाता है। ये कंचनजंगा से भी टेलर हैं, बट इट इज़ इन लोकेटेड इन POK। और बात करूँ K2 है, ये वर्ल्ड का सेकेंड है। तो प्रथम कौन सा है वर्ल्ड का? तो वो हो जाएगा आपके माउंट एवरेस्ट। सिर्फ और सिर्फ भारत में स्थित जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, हाईएस्ट पीक है जो इंटायरली भारत में है, पूर्णतः भारत में, वो नंदा देवी है, जिसकी हाइट है 7816 मीटर। नेक्स्ट वन देखिएगा, हिमालय की सेकेंड सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सर्वोच्च मैंने बताया K2 गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगी, 8611 मीटर इसकी हाइट है। और K2 ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। तो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रृंखला का ये भाग है। फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट है, जिसकी हाइट 8848 मीटर है। थर्ड यहाँ पर कंचनजंगा है, 8586 मीटर की हाइट। अगला सवाल देखिएगा, बाकी भारत की मैंने आपको बता ही दिया है। भारत की जो सेकंड है वो नंदा देवी है, फर्स्ट आपकी कंचनजंगा हो जाएगी, थर्ड जो हाईएस्ट पीक इंडिया के है वो कामेत है, 7756 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी की 7816 मीटर है, कंचनजंगा के 8586 मीटर हैं। और अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहा जाता है? पर्वत के डाउनफील्ड को कहा जाता है सिंक लाइन। जो नीचे धंसे हुए भाग है उसको अभिनति या फिर हिंदी में सिंक लाइन कहा जाता है। और डाउनफील्ड तो ये होगा, जो ऊपर उठे हुए भाग को अपनति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपनति है, एंटिक लाइन हो जाएगा। अपनति के रूप में ऊपर उठे हुए भाग को ही वलित पर्वत कहा जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है? तो अरावली के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। अरावली का विस्तार मैंने बताया दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में 692 किलोमीटर तक ही फैली हुई है। नीलगिरी पर्वत से संबंधित गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन पर आधारित सवाल था। नीलगिरी की बात करें तो भारत की पश्चिमी घाट की ये पर्वत माला हो जाएगी। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन तीनों राज्य में है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में ये पश्चिमी घाट की पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है। पहला सवाल था, जिसकी हाइट है 2637 मीटर। नेक्स्ट वन देखिएगा, किलिमंजारो क्या है? किलिमंजारो की बात करें तो ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी हो जाएगी। 3 ज्वालामुखी शंकु, कीबो और मवेंजी और शिरा से ये नाम बना हुआ है। इसमें 3 ज्वालामुखी शंकु हैं, कीबो, मेवेंजी और शिरा। तो ये किलिमंजारो एक ज्वालामुखी हो जाएगा जो निष्क्रिय है और तंजानिया में स्थित है। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत और दुनिया का सबसे ऊंचा मुक्त खड़ा पर्वत है, जिसकी हाइट है 5895 मीटर। ये ज्वालामुखी पर्वत है। इसी प्रकार विश्व के प्रमुख आप ज्वालामुखी पर्वत देख सकते हो। ऑप्शन में बहुत बार पूछा जाता है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, कौन सा है? तो ये मोना लोआ है, ये हवाई में है। माउंट फुजी टोक्यो जापान में है। और माउंट ये वेंसुविसस ये आपकी हो जाएगा इटली में।
तो ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हो जाएंगे, आप सभी को पता होना चाहिए। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर है रिपीटुआ गुरु शिखर है। नेक्स्ट में देखिएगा धूपगढ़ किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ की बात करें, धूपगढ़ ये महादेव पहाड़ियाँ जो सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है, कहाँ पर है तो ये आपके मध्य प्रदेश में है। इसकी हाइट है 1352 मीटर। तो धूपगढ़ है ये किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, महादेव पहाड़ियों की। अगला सवाल देखिएगा धौलाधर रेंज किस पर्वत श्रेणी का भाग है। धौलाधर रेंज की बात करें तो मध्य हिमालय या फिर जो लघु हिमालय है जिसे लेसर हिमालय बोला जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जो पीर पंजाल रेंज है वो भी मध्य हिमालय का भाग है। तो धौलाधर रेंज भी मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का भाग हो जाएगा, जिस प्रकार पीर पंजाल है। अन्य यहाँ पर मैं बात करूँ जैसे कि आपके काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, कैलाश माउंटेन है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी का भाग है तो ये ट्रांस हिमालय जो तिब्बत हिमालय रीजन है उसका भाग है। ट्रांस हिमालय के काराकोरम, लद्दाख, जास्कर वगैरह ट्रांस हिमालय के हैं। धौलाधर ये मध्य हिमालय का, पीर पंजाल है मध्य हिमालय या फिर जो लेसर हिमालय है, और हिमाद्री है ये ग्रेटर हिमालय का, हिमाचल है ये लेसर हिमालय का, शिवालिक है ये आउटर हिमालय का। ये सभी आपको पता होना चाहिए, आगे इनसे सवाल भी पूछे गए हैं। और तिब्बतियन प्लेटू है ये ट्रांस हिमालय का हो जाएगा। केटू पर्वत की हाइट कितने मीटर हाइट है केटू की, गॉडविन ऑस्टिन की, तो 8611 मीटर। केटू जो ट्रांस हिमालय है उसका भाग है, इसकी हाइट है 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो फर्स्ट सर्वोच्च शिखर है विश्व का 8848 मीटर है। थर्ड कंचनजंगा 8586 मीटर। अगला सवाल देखिएगा कैलाश पर्वत कहाँ पर है तो कैलाश पर्वत है दोस्तों तिब्बत में। रात्रि के समय पर्वत पर ऊपर से नीचे की ओर या फिर चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवनें क्या कहलाती हैं तो चोटी से ढाल की ओर बहने वाली पवनें कहलाती हैं कैटाबेटिक पवन, जिसे हिंदी में अवरोही पवन आप बोल सकते हो। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती हैं तो चोटी से ढाल की ओर कैटाबेटिक पवन है। एनाबेटिक पवन की बात करें तो दिन के दौरान जो पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाती है और वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है तो ये हो जाएगी आपकी एनाबेटिक पवनें। एनाबेटिक और कैटाबेटिक, एनाबेटिक का अन्य नाम है दोस्तों घाटी समीर, कैटाबेटिक का अन्य नाम पर्वत समीर है। ये दोनों ही पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। अगला सवाल देखिएगा हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो इसका नाम हो जाएगा आपकी त्रिच मीर है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो ये त्रिच मीर है हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो पाकिस्तान में है। हिंदू कुश है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में फैला हुआ है। पर्वतमाला जो हिंदू कुश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की कौन सी पहाड़ी नहीं है। कौन सी पहाड़ी ऑप्शन में दिया गया है कि पश्चिमी घाट की नहीं है तो इसमें ऑप्शन था जो महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी है ये पश्चिमी घाट की न होकर ईस्टर्न घाट की है जो ओडिशा में है। और बात करूं यहाँ पर ऑप्शन में एक था आपकी अन्नाई मलाई है, इसका अन्य नाम एलिफेंट माउंटेन भी है। जो अन्नाई मलाई है एलिफेंट माउंटेन तमिलनाडु और केरला में स्थित है। नीलगिरी माउंटेन है ये तमिलनाडु में है जिसका सर्वोच्च शिखर बता चुका हूँ डोडा बेटा है। वेस्टर्न घाट का उच्चतम पॉइंट कौन सा है, अन्नामुड़ी है ये 2695 मीटर की हाइट है जिसकी केरला में है। तो ये महेंद्रगिरी याद रखना है, ईस्टर्न घाट की चोटी है न कि वेस्टर्न घाट की। पश्चिमी घाट को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में बोला जाता है दोस्तों सह्याद्री। सह्याद्री है ये महाराष्ट्र में, केरल में इसे बोला जाता है सहाया पर्वतम। सहाया पर्वतम केरला में, तमिलनाडु में इसे नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट के पर्वत में अन्नामुड़ी आ जाता है आपकी जो केरला में है। नीलगिरी हो जाएगा, चंद्रा द्रोणा हिल्स रेंज हैं ये सभी पश्चिमी घाट के पर्वत हो जाएगा आपकी। अगस्त्य मलाई हैं और अन्य आप देख सकते हो मीसा पुलीमला जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट में देखिएगा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उसमें ओक आ जाएगा, चेस्टनट है, चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर्स है, जूनिपर्स है, पाइन्स, बर्च है, रोडोडेंड्रॉन है, काई और लाइकेन ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वतमाला अलग करती है तो नॉर्थ इंडिया को दक्षिण भारत को अलग करने वाली आपस में जो पर्वतमाला है उसका नाम है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज है ये उत्तरी भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती हैं। अगला सवाल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ी है। इन दोनों ही पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है ये नीलगिरी हिल्स हो जाएगी, दोनों की ही मिलन बिंदु है, मीटअप है। अगला सवाल देखिएगा यूराल माउंटेन है ये किस महाद्वीप को अलग करता है। यूराल माउंटेन की बात करें तो एशिया और यूरोप को अलग करता है। यूराल है एशिया और यूरोप को अलग करने वाला, ये पश्चिमी रशिया की एक पर्वत श्रृंखला है
और ये पर्वत श्रृंखला उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में कैस्पियन सागर तक फैली हुई है। अगला सवाल, एशिया महाद्वीप के बाहर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप के बाहर का पूछा गया है। व्हाट इज द टेलेस्ट माउंटेन आउटसाइड ऑफ एशिया है, उसका नाम हो जाएगा माउंट एकॉन्ग की गुहा है, जिसकी हाइट 6,961 मीटर है। ये एशिया में न होकर दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित है, तो ये आउटसाइड ऑफ एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एकॉन्ग की गुहा, जिसकी हाइट है 6,961 मीटर। अगला सवाल देखिएगा, गिरनार पहाड़ पर होने वाले आम क्या कहलाते हैं? तो ये गिरनार पहाड़ पर होने वाले आम को बोला जाता है केसर आम। जो कलर इसका केसर है तो गिर केसर मैंगो इसे बोला जाता है। गिरनार ये पहाड़ी जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। रायसीना की पहाड़ी पर कौन सा पैलेस है? तो रायसीना हिल्स हैं, इस पर एक तो राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है या फिर जो कार्यालय है राष्ट्रपति भवन है, और जो सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, ये तीनों ही रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है जो नई दिल्ली में है। 1950 के पहले इसे वॉयसराय हाउस कहा जाता था और इस इलाके का नाम था लुटियंस। और 23 जनवरी 1931 को पहली बार अंग्रेजों के ज़माने में वॉयसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन यहाँ पर रहने आए थे। तो ये रायसीना की पहाड़ी है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है कंडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो ये आपके उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में है। कंडुका पहाड़ी पर स्थित मुर्देश्वर टेम्पल ये कर्नाटक में। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूछा गया है किस को लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है? लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है, ये मिजोरम को बोला जाता है। और लैंड राज्य की बात हो रही है ना, किसे लुढ़कती हुई पहाड़ियों का राज्य कहा जाता है? मिजोरम को। सिर्फ और सिर्फ आप स्थान पूछ रहे, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स किसे कहा जाता है? जो कूर्ग है तो कूर्ग को बोला जाता है लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स। लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स भी मिजोरम को कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ एक्स्ट्रा फैक्ट में, शिवालिक हिल्स है, ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है। हिमाद्री है, ये ग्रेटर हिमालय का भाग है। हिमाचल है लेसर हिमालय का। शिवालिक है, ये आउटर हिमालय का है। और जो तिब्बतन प्लेटू है ये आपके ट्रांस हिमालय का पार्ट हो जाएगा। धौलाधर रेंज, जो आप ऊपर सवाल भी पूछा गया था, पीर पंजाल और धौलाधर, ये मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का भाग है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश माउंटेन है, ये ट्रांस हिमालय के भाग हो जाएंगे। अगला सवाल, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न। इसके रेंज भी 3 हैं। हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय है, लेसर हिमालय है और आउटर मोस्ट हिमालय हो जाएगा जो शिवालिक का है। अंतिम सवाल, 2019 में भारतीय हिमालय ट्रैकिंग के लिए कितनी चोटियां खोली गई हैं? तो हिमालय ट्रैकिंग के लिए 2019 में जो भारतीय चोटियां खोली गई हैं वो 137। ये 15 अगस्त 2019 को भारतीय हिमालय में चढ़ाई करने के लिए 137 नए पर्वतारोहण और ट्रैकिंग चोटियों को खोलने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।